नमस्कार, वेलकम टू एके ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में, जिसे हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये पाया गया, देखो ये जो ग्रुप्स हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इनका इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर होता है ये, ठीक है। लेकिन जब भी ये ग्रुप्स जो हैं एक मल्टीपल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं या फिर किसी एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच होते हैं, तो इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। तो ये जिस इफेक्ट की वजह से होता है उसे हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो एक्चुअल में होता क्या है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में, कि जैसे ये एक प्रोपीन है, प्रोपीन मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करता है पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन ले लिया, ये सी डबल बॉन्ड सी है, यानी कि पाई बॉन्ड है ये, इसके एडजेसेंट में कार्बन हाइड्रोजन का ये सिग्मा ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होता है कि ये सिग्मा ऑर्बिटल जो है ये ओवरलैप करता है विद पी ऑर्बिटल ऑफ दिस मल्टीपल बॉन्ड ऑफ दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। इसके साथ जो है ओवरलैप करता है, यानी कि इसमें डीलोकेलाइजेशन होती है किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। किसके थ्रू, बिटवीन सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द पी ऑर्बिटल्स ऑफ दिस मल्टीपल बॉन्ड। यानी कि ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके, ये कार्बन है इसके जस्ट एडजेसेंट, यानी कि अल्फा पोजीशन पे जो कार्बन है, ठीक है, उसके सिग्मा ऑर्बिटल के साथ। तो इसमें क्या, जैसे हम प्रोपीन के एग्जांपल लेते हैं, तो प्रोपीन के केस में ये जो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट कार्बन ये है, यानी कि ये अल्फा कार्बन है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो है ये सिग्मा ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं और जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है वो ये बनती है, ठीक है। कैसे, ये है एक्चुअली जो डीलोकेलाइजेशन है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। रेजोनेंस के केस में क्या होता था, हमारे पास डीलोकेलाइजेशन होती थी, लेकिन किसकी होती थी, पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती थी या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स की होती थी। हाइपर कंजुगेशन में जो रेजोनेंस होती है बेसिकली वो क्या होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, बाकी सब तो है रेजोनेंस की तरह है, देखो मैंने इसके इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉन्ड पे शिफ्ट किए और ये जो है बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किए नेगेटिव, यानी एग्जैक्टली रेजोनेंस की तरह जो है मैंने इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाई है। लेकिन H पॉजिटिव, देखो ये हाइड्रोजन जो पॉजिटिव है, ये इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन दिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, लेकिन ये इसकी विसिनिटी में रहता है। सो बेसिकली इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। अब देखो ये तो एक हाइड्रोजन की बात की, ये दो हाइड्रोजन और प्रेजेंट है, तो ऐसे ही जब ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसकी नेक्स्ट कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा तो नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हम इसकी बना सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उसकी बना सकते हैं। तो मोर द अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि मोर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे, और जितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसीलिए जो है जो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है इसमें रिवर्स हो जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो कार्बन है, अब देखो इस चीज़ में कैसे, ये एरोमेटिक सिस्टम मैंने ले लिया, इसके साथ मिथाइल अटैच कर दिया, एक ग्रुप में मैंने जो है इथाइल अटैच कर दिया, CH2 CH3, एक में आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिया, यानी कि CH CH3 CH3, और एक में मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अटैच कर दिया, यानी कि C123 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इस केस में देखो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 है, 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस केस में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इस केस में 1 है, इस केस में, यानी कि यहाँ से ये जो मल्टीपल बॉन्ड है इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है, अल्फा पे जो कार्बन है, इसके पास 0 है। तो सबसे ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किस में पॉसिबल है, टोल्यूइन में पॉसिबल है, फॉलोड बाय दिस फॉलोड बाय दिस फॉलोड बाय दिस। इसमें तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये प्रोवाइड ज़्यादा करेगा, क्योंकि इसमें 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिग्मा ऑर्बिटल से ये ट्रांसफर हो रही है ना पी ऑर्बिटल में, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस रिंग को प्रोवाइड करेगा, फॉलोड बाय दिस, एंड इसमें तो है ही नहीं है। तो इसलिए जो है इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाता है जब भी ये ग्रुप जो है किसी मल्टीपल बॉन्ड या फिर एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दी, इसलिए जो है इसका ऑर्डर है मिथाइल फॉलोड बाय इथाइल फॉलोड बाय आइसोप्रोपाइल फॉलोड बाय टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप।
इसके कुछ सिग्निफिकेंस है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की, जिसे हम क्वेश्चंस के रूप में भी ले सकते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं IIT जैम में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फर्स्ट क्या है कि इनका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है अल्काइल ग्रुप्स का, उसको जो है हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से बता सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि जब भी कोई अल्काइल ग्रुप अगर एरोमेटिक सिस्टम के साथ अटैच है तो उसका जो नेचर होता है वो होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर होता है। किस केस में होता है? जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखो एरोमेटिक सिस्टम्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हम बात करते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे आएगा? अगर एल्काइल ग्रुप अटैच है, जैसे इसमें है कि ये फिनाइल ग्रुप के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये डायरेक्ट करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा। यानी कि ये एल्काइल ग्रुप, यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ठीक है, ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ आएगा, यानी कि ये डायरेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोफाइल को। तो इसका जो है एल्काइल ग्रुप का नेचर होता है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, कि इलेक्ट्रोफाइल जो है अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या पैरा पे। लेकिन इस चीज़ को एक्सप्लेन किससे करते हैं हम? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से। कैसे? टोल्विन का एग्जाम्पल ले लिया, मिथाइल ग्रुप जो है इस सिस्टम से अटैच है एरोमेटिक कंपाउंड से, तो इस केस में जब हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे इसकी, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा ऑर्बिटल से यहाँ शिफ्ट हुए और ये जो है यहाँ शिफ्ट हुए, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, हमने इस सिस्टम को ऐसे दिखा दिया, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना दी इसकी। सेकेंड, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ, यानी चार्ज जो है डीलोकलाइज है, ये यहाँ गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ आया चार्ज, और फिर जो है अगर हम सेम बनाएं तो ये जो है सेम जो है स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज किस किस पोजीशन पे आया? नेगेटिव चार्ज आया ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। देखो ऑर्थो पे ये और पैरा पे, पैरा तो एक ही पोजीशन है ना इसके, मेटा पे नहीं आया, तो इसलिए जो है नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करता है ये ग्रुप कि वो ऑर्थो और पैरा पे ही आए, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। किसकी वजह से? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से। इसकी और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती हैं, जैसे यहाँ तो मैंने ये एक हाइड्रोजन को से दिखाई है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, इस हाइड्रोजन से भी हो सकती हैं, 3 ऐसी स्ट्रक्चर बन सकती हैं। इस हाइड्रोजन को रिमूव करते हो आप, तब 3 जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स इसकी बन जाएंगे। तो यहाँ कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, उसके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर को ये एक्सप्लेन करता है। सेकंड क्या है? शॉर्टनिंग होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स की एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए ये जैसे प्रोपीन का केस था, इसमें जो है ये कार्बन कार्बन की सिंगल बॉन्ड है। यूजुअली क्या होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन इसकी पाई गई 1.49 एंगस्ट्रॉम, यानी कम पाई गई, शॉर्टर पाई गई। क्यों? रीज़न क्या है इसका? प्रोपीन के केस में हमने देखा कि जब हम इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो इस वजह से जो है हाइपर कंजुगेशन की वजह से, इसमें हाइपर कंजुगेशन पॉसिबल होने की वजह से ये जो सी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये शॉर्टर हो जाती है। तो इसको भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है एक्सप्लेन करता है। थर्ड है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। अब जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितनी कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एल्कीन की। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि आपके पास 1 मोल ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड को जब आप हाइड्रोजिनेट करते हो किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इवोल्व हुई है। ठीक है, नेगेटिव साइन होता है, डेल्टा एच नेगेटिव में आता है क्योंकि इवोल्व होती है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है एल्कीन की। लेकिन अगर हम हाइपर कंजुगेशन से देखें तो इसकी इन एल्कीन्स की कितनी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। मैंने कहा था आपको अल्फा हाइड्रोजन आप काउंट कर लो, तो यहाँ देखो फर्स्ट में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में 3 ये हैं, 3 ये हैं, 6 ये हो गए। इस कार्बन के एडजेसेंट में 3 3 6, यानी कि 12 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। इस केस में देखो 3 3 एंड 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस में कार्बन के एडजेसेंट में ये जो ये हाइड्रोजन है 3 इसमें तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इस केस में 6 है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, बस ये ट्रांस है, ये सिस है। ठीक है, इस केस में देखो कार्बन के जस्ट एडजेसेंट में जो है 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें नहीं है एक भी,
0 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो हाइपर कंजुगेशन, मैंने क्या बोला था कि जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी सिस्टम में। तो उसके बेसिस पे सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी होनी चाहिए, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, फॉलोड बाय दिस, सबसे लास्ट में इसकी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम है उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर हम उस सिस्टम की बना सकते हैं। और तो मैंने ये ऑर्डर लिख दिया कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, और ये ही एक्चुअल में इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और ऐसा क्यों है कि हम जो है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा जब देखते हैं तो सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी होती है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी होती है। तो ये जो है हम हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोल रहे हैं उसे कंफर्म हम कर सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेटा से। ठीक है, तो ये इस चीज को भी एक्सप्लेन करता है कि स्टेबिलिटी क्यों है एल्केन्स की। यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन तो 12 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसलिए स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। इसमें है ही नहीं तो नो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी सबसे कम। उसके बाद जो है एक और फैक्टर जो स्टेबिलिटी है इंटरमीडिएट्स की, यानी कार्बोकेटायन है, कार्बोएनायन है, उसको भी हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है एक्सप्लेन करता है। वो कैसे? देखो अगर हमारे पास कार्बोकेटायन है, लिया ये है टर्शियरी कार्बोकेटायन, एक है सेकेंडरी कार्बोकेटायन, ठीक है, एक है प्राइमरी कार्बोकेटायन और एक है मिथाइल कार्बोकेटायन। अब इस केस में देखें, इस केस में जो स्टेबिलिटी होती है वो ये होती है सबसे ज़्यादा इसकी, फॉलोड बाय दिस, सबसे कम इसकी, सबसे कम मिथाइल की, मिथाइल कार्बोकेटायन की। अब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ये ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो देखो इसके जस्ट एडजेसेंट जो है 3 हाइड्रोजन एटम्स है, ठीक है। अब आप इसे ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इसमें जो है ये ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड के, ये यहाँ शिफ्ट करते हैं और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये मैं मिटा रहा हूँ। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं हम, C डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3, ठीक है, और यहाँ H पॉजिटिव, ठीक है। हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना दी, एक बन गई। अब जितने हाइड्रोजन आपके पास हैं उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ 3 ये थे, एक से बनाई थी तो 2 ये हैं, एक ये 3, 6 और 9, यानी कि इसकी 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। इस सिस्टम की कितनी पॉसिबल है, 9। इसकी 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो सेकेंडरी के केस में क्या होगा, सेकेंडरी के केस में जो है 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, क्योंकि 6 ही इसके पास अल्फा पोजीशन पे जो है हाइड्रोजन, अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन है, इन पे 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं। तो इसके 6 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकती हैं। और फिर इथाइल के केस में कितनी बन सकती हैं, 3 बन सकती हैं, क्योंकि 3 जो है अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और मिथाइल के केस में तो कोई होता ही नहीं है। तो इसमें 0, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन और इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा इसमें बन सकती हैं स्ट्रक्चर्स, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, फॉलोड बाय दिस एंड इसमें तो बन ही नहीं सकते। तो इसलिए ये ऑर्डर है इसका, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें पॉसिबल है इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसमें नहीं है तो ये सबसे कम स्टेबल। सेम केस हम फ्री रेडिकल का ले सकते हैं कि जब फ्री रेडिकल हो, यानी कि ऑर्डर क्या रहता है, यहां पर फ्री रेडिकल बना दो अब की बार आप, ठीक है। अब ये जो 3 हाइड्रोजन है CH3, ये टर्शियरी बना दिया मैंने, टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। तो इसमें जो है H को ऐसे दिखा दो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इसकी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर आपको बनानी हो, इसमें डबल हेडेड एरो ही यूज करते हैं हम, देखो, ठीक है, जैसे रेजोनेंस में हमने किया था। इसमें जो है ये अब की बार सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि इसे बॉन्ड बनाने के लिए तो सिंगल ही इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्री रेडिकल को स्टेबल होने के लिए, तो और एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास ही चला जाएगा। तो इस केस में स्ट्रक्चर बनती है हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिथाइल मिथाइल और यहाँ पे हाइड्रोजन विद इलेक्ट्रॉन, विद 1 इलेक्ट्रॉन।
तो ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? जितने इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। यहाँ एक हाइड्रोजन से दिखाया, एक अल्फा हाइड्रोजन एटम से दिखाया, इसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चर इसकी पॉसिबल है। तो इसमें 3, 6, 9 यानी कि इस सिस्टम में 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक है, इसमें कितनी पॉसिबल हैं? 9। तो ये फ्री रेडिकल है और यहाँ जो है मैंने CH3 दिखा दिया है। ठीक है, अब सेकंड उस केस में अगर सेकेंडरी फ्री रेडिकल हो आपके पास, यानी दिस CH3 प्राइमरी हो और मिथाइल फ्री रेडिकल हो, तो इस केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा। क्यों होगा? इसमें देखो 9 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है बिकॉज 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसमें 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल है बिकॉज 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसमें 3 है बिकॉज 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है। इसमें कोई भी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बन सकती क्योंकि इसमें जो है अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो इसलिए ये ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री मतलब कि टर्शियरी फॉलोड बाय सेकेंडरी फॉलोड बाय प्राइमरी। ये जब हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट की बात करेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है ये स्टेबल होता है। सेम चीज़ वहाँ भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल का। तो ये था हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के बारे में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यूजुअली पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम्स में। तो अगर आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब AK ऑर्गेनिक। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की आने वाली नई वीडियोज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।